अडियाला जेल पर हमले का मंसूबा नाकाम। रावलपिंडी में पुलिस और सीटीडी की मुश्तरका कार्रवाई में 3 दहशतगर्द गिरफ्तार। तीनों दहशतगर्दों का ताल्लुक अफगानिस्तान से है। भारी असलहा, बारूदी मवाद और अडियाला जेल के नक्शे बरामद। तीनों दहशतगर्दों को महफूज मकाम पर मुंतकिल कर दिया गया। कराची में स्ट्रीट क्रिमिनल्स ने एक और शहरी की जान ले ली। कोरंगी वीटा चौरंगी के करीब फायरिंग से नौजवान जाँ बहक, दूसरा जख्मी। रात गए मुख्तलिफ इलाकों में 4 मुबैना पुलिस मुकाबले, 7 जख्मियों समेत 8 लुटेरे गिरफ्तार। मुलजिमान से असलहा, लूटा हुआ सामान और मोटरसाइकिलें बरामद। कलाकोट मेवा शाह रोड पर फायरिंग से 1 हलाक, 2 जख्मी। पुलिस ने वाक़े को जाती झगड़ा करार दे दिया। पेशावर हाई कोर्ट आज सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को मखसूस नशिस्तें देने से मुतालिक केस की समाअत करेगी। इलेक्शन कमीशन को जवाब जमा कराने की हिदायत। क्या अदालत को दरख्वास्त सुनने और फैसला मुअत्तल करने का इख्तियार है? अदालत ने 6 सवालात उठा दिए। अटॉर्नी जनरल और एडवोकेट जनरल को अदालती मुआवनत के लिए नोटिस जारी। केस लार्जर बेंच की तश्कील के लिए चीफ जस्टिस को भेज दिया गया। कोर्ट ने स्टे ग्रांट किया है, लेकिन बाकी केसेस में भी हम लाहौर और कराची हाई कोर्ट इंशाअल्लाह ताला जाएंगे, सिंध हाई कोर्ट, और वहाँ भी अदलिया से उम्मीद है कि इंशाअल्लाह कायीन और कानून के मुताबिक फैसला करें। इस पार्लियामान में हमारा अपोजिशन लीडर उमर अयूब खान साहब होंगे। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने मखसूस नशिस्तों पर सिंध और लाहौर हाई कोर्ट में भी अपील दायर करने का फैसला कर लिया। बैरिस्टर गौहर कहते हैं कि उमर अयूब कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर होंगे। इलेक्शन में नाकामी को देखा जाता है, लेकिन धांधली पर बात नहीं होती। धांधली का जो तरीका इस बार अपनाया गया, ये पहली बार हुआ। विफाकी काबीना की तश्कील। वजीर आजम शहबाज शरीफ की कायद नून लीग नवाज शरीफ से मुशावरत मुकम्मल। बाज नए चेहरे भी काबीना में शामिल होंगे। मारूफ बैनकार मोहम्मद औरंगजेब को मुआशी टीम का सरबरा बनाने का इम्कान। MQM 2 वजारतों की पेशकश। विफाकी काबीना सदारती इंतखाब के बाद हलफ उठाएगी। वजीर आजम ने कौमी एयरलाइन की निजकारी पर अमल दरामद के लिए हतमी शेड्यूल तलब कर लिया। वजारत कानून को ज़ेर इल्तवा मुकदमात और कानूनी तनाज़ात के हल के लिए फौरी सिफारिशात पेश करने की हिदायत। साबिक निगरां वजीर ख़जाना डॉक्टर शमशाद अख्तर की FBR की रीस्ट्रक्चरिंग, ऑटोमेशन, रेवेन्यू के हुसूल में खामियों के मुख्तलिफ पहलुओं और मुस्तकबिल के लाहे अमल पर ब्रीफिंग। वजीर आजम शहबाज शरीफ का दौरा पेशावर। वजीर आला अली अमीन गंडापुर ने वजीर आजम का इस्तकबाल किया और न ही गवर्नर हाउस की तकरीब में शिरकत की। वजीर आजम ने तूफ़ानी बारिशों और बर्फबारी के मुतासरीन में चेक तकसीम किए। कहा, जाँ बहक 40 अफराद की वर्सा को 20-20 लाख और जख्मियों को 5-5 लाख रुपए के चेक दिए जा रहे हैं। घर की मुकम्मल तबाही पर 7 लाख और जुज़वी तबाही पर 3 लाख रुपए दिए जाएंगे। सदके दिल से हलफ उठाता हूँ कि मैं खलूस नीयत से पाकिस्तान का हामी व वफादार रहूँगा। खैबर पख्तूनख्वा के 15 मुंतखब खिलाड़ियों ने हलफ उठा लिया। गवर्नर हाजी गुलाम अली ने हलफ लिया। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की भी शिरकत। खैबर पख्तूनख्वा की काबीना 20 अरकान पर मुश्तमिल होगी। 15 वज़रा के अलावा 5 मुशीर भी हिस्सा होंगे। सिद्ध के दिल से हल्फ उठाता हूँ या उठाती हूँ कि मैं खलूस नीयत से पाकिस्तान का हामी व वफादार रहूँगा। मरियम नवाज ने भी 18 रुकनी टीम मैदान में उतार दी। वज़रा ने हलफ उठा लिए। महकमे अलॉट। मरियम औरंगजेब को P&D माहौलियात का कलमदान मिल गया। मुश्तबा शुजाउर रहमान वज़ीर ख़जाना, ज़िशान रफ़ीक वज़ीर बल्दियात, बिलाल अकबर वज़ीर ट्रांसपोर्ट और अज़मा बुखारी वज़ीर इत्तलात होंगी। ऑडियो लीक के बायस MQM की राब्ता कमेटी तहलील, एड हॉक कमेटी की तश्कील। खालिद मकबूल कन्वीनियर बन गए। मुस्तफ़ा कमाल, फारूक सत्तार, नसरीन जलील, अनीस कायम खानी, कैफ वलवरी और रिजवान बाबर शामिल। फांसी के 44 साल बाद भुट्टो को फेयर ट्रायल का मौका न मिलने की तस्दीक। ट्रायल आइन और कानून के मुताबिक नहीं हुआ। अदलिया ने डर और खौफ में फैसला दिया। सुप्रीम कोर्ट ने सदारती रेफरेंस पर राय सुना दी। जजेस ने मुतफिका तौर पर कहा कि आइनी तकाजे पूरे किए बगैर सजा दी गई। सजा का फैसला तब्दील करने का आइनी और कानूनी तरीक़ाकार मौजूद नहीं। अदलिया में खुद एहतसाबी होनी चाहिए।
सुप्रीम कोर्ट में अदालती राय सुनकर बिलावल भुट्टो आपदीदा हो गए। मीडिया से गुफ्तगू में जजेस की राय को तारीखी करार दिया। बोले 44 साल बाद तारीख दुरुस्त होने जा रही है। सुप्रीम कोर्ट ने माना शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो को फेयर ट्रायल नहीं मिला। उम्मीद है अब मुल्की निज़ाम दुरुस्त सिमत में चलेगा। इस फैसले की वजह से पाकिस्तान आगे बढ़ेगा। अदालत ने ये बात माना है कि कायदे अवाम को फेयर ट्रायल नहीं मिला और अपने इब्तदाई कलमात में जुडिशरी ने ये वाज़ेह कहा कि हमें अपने माजी के गलतियों को दुरुस्त करने के लिए ये फ़ैसला। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का हैवी इंडस्ट्री टैक्सला का दौरा। पाक फौज के नए टैंक हैदर की रोनुमाई। आर्मी चीफ ने हैदर टैंक की रोल आउट तकरीब में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। सादिकाबाद में ट्रेन के नीचे आकर खुदकुशी की कोशिश करने वाली खातून को बचा लिया गया। मामर खातून इंसाफ की अदम फराहमी पर खुदकुशी करने पर मजबूर हुई। अमेरिका का भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी की शहबाज शरीफ को मुबारकबाद का खैर मकदम। तर्जुमान महकमा खारजा मैथ्यू मिलर ने कहा कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान पुरअमन तामीरी ताल्लुकात देखना चाहते हैं। बातचीत की रफ्तार और किरदार का तयन दोनों मुल्कों ने करना है। गजा में इसराइली दरिंदगी जारी। शहदा की तादाद 30,700 से बढ़ गई। हर तरफ कत्ल और गारत, इमारतों का मलबा और मैयतें। गजा में जंग बंदी की कोशिशें भी जारी। एक तरफ बर्बरियत, दूसरी तरफ कब्जा। मकबूजा मगरबी किनारे की बस्तियों में 3,400 से जायद नए मकानात बनाने की मनसूबाबंदी। 70% मकानात यरूशलेम के मशरिक में बनाए जाएंगे। बाकी बैतुल मुक़द्दस के जुनूब में तामीर होंगे। फ़लस्तीनी अथॉरिटी की जानिब से मंसूबों की मजम्मत। जनूबी यमन के करीब एक और माल बरदार बहरी जहाज पर यमनी फौज का मिसाइल हमला। बारबाडोस के परचम बरदार जहाज प्रो का कॉन्फिडेंस को शदीद नुकसान। अमले के 3 अरकान हलाक, 4 शदीद जख्मी। यमनी फौज का कहना है कि जहाज ने बार बार तंबीह को नजरअंदाज किया। अमरीका और बरतानिया की जानिब से हमले की मजम्मत। अमरीका में निकी हैली रिपब्लिकन सदारती उम्मीदवार बनने की दौड़ से बाहर। इंतखाबी मुहिम खत्म कर दी। डोनाल्ड ट्रंप का रास्ता साफ। जो बाइडन के खिलाफ रिपब्लिकन सदारती उम्मीदवार होंगे। निकी हैली 15 रियासतों की पार्टी प्राइमरी 1 जीत सके हैं। और पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 9 के दिलचस्प टाकरे। कराची किंग्स ने कोयटा ग्लैडिएटर्स को 7 विकेटों से शिकस्त दे दी। दूसरे मैच में लाहौर कलंदर्स ने भी इवेंट में पहली कामयाबी हासिल कर ली। इस्लामाबाद यूनाइटेड को 17 रन से हरा दिया। इवेंट में आज इस्लामाबाद यूनाइटेड का मुकाबला कराची किंग्स से होगा।